तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से कर लिए थे, उससे आगे की ओर आज हम आज के वीडियो में चलेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मांसपेशियां, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका की हृदय कोशिका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो तंत्रिका कोशिका होता है वह मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे लंबी क्या होती है? कोशिका होती है, जिससे क्या होता है, संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचता है। यानी कि यह क्या करता है, तंत्रिका तंत्र संदेशों को क्या करता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है, संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही होगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। क्या कह रहा है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? यानी कि मुख गुहा में हम लोग का मुख में क्या होता है, सबसे पहले कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का कि न्यूक्लिक अम्ल का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले पाचन किसका होता है दोस्त? तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। क्या होता है, लार में मौजूद होता है क्या दोस्त? एमाइलेज। लार में क्या मौजूद होता है? एमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहते हैं। यह एंजाइम भोजन में क्या करता है, उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से हो जाता है? मुंह से ही स्टार्ट कर देता है। कौन? तो एमाइलेज टाइलिन एंजाइम। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर और इसको भी समझते हुए चलते हैं। क्या कह रहा है, खड़िया का रासायनिक सूत्र है MgCO3, Na2CO3, CaCO3 की MgHCO3? तो क्या कहते हैं, सबसे पहले समझिए, खड़िया को क्या कहते हैं हम लोग? चूना पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? चूना पत्थर भी कहते हैं। तो खड़िया यानी कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है दोस्त? CaCO3। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है दोस्त? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, CaCO3। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? यानी कि इसका मतलब कहने का क्या है कि सर्वाधिक, सबसे ज्यादा कौन ज्यादा लंबा खिंचा सकता है? ऑप्शन में आपका सोना, तांबा, लोहा की जस्ता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा जो तन्य होती है वह क्या होती है? तो सोना होती है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। इसके मात्र 1 ग्राम से, क्या दोस्त, 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर तार लंबा क्या किया जा सकता है? खींचा जा सकता है। कितना किलोमीटर? 1 ग्राम अगर आपके पास सोना रहेगा तो उससे आपको कितना तार हो सकता है? तो 2 किलोमीटर लंबा तार आप बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोना। तो चलिए समझते हैं आगे की ओर। पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है के कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है? 2, 3, 4 कि 5? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? 3। क्या दोस्त, कितने समवायी? पेंटेन का कितने समवायी होते हैं? तो 3 समवायी होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्त? तो एक होता है एन पेंटेन। क्या दोस्त? एन पेंटेन। दूसरा होता है आइसोपेंटेन और तीसरा होता है नियोपेंटेन। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, तो नियोपेंटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 3। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं एल्डिहाइड समूह, ईथर समूह, एल्कोहल समूह की कार्बोनिल समूह? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसको क्या कहते हैं दोस्त? CO को क्या कहते हैं? तो CO को कहते हैं कार्बोनिल समूह। कौन का क्या कहते हैं दोस्त? तो कार्बोनिल समूह कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय है। वह तत्व निम्नांकित में कौन हो सकता है? सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम की लोहा? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। वह क्या है? तो कैल्शियम हो सकता है। क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है।
कह रहा नेक्स्ट कह रहा है मालाकाइट किस धातु का अयस्क है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा मालाकाइट, क्या मालाकाइट, मालाकाइट किस धातु का अयस्क होता है, मैग्नीशियम का, कॉपर का, लोहा का कि सोना का। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मालाकाइट किसका अयस्क है, तो किसका, तो कॉपर का अयस्क है, तांबा का अयस्क है, किसका, तो तांबा का अयस्क है। तो और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्त, मालाकाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Cu2CO3 के हॉल 2, क्या होता है CuCO3 के हॉल 2 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, किसका अयस्क है, तो कॉपर का अयस्क है। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन, संक्षारण, विद्युत अपघटन की गैल्वेनीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या कहते हैं, तो लोहे पर जिंक की परत को अगर हम लोग चढ़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं दोस्त, गैल्वीकरण कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि वह जंग से क्या रहे, जंग से सुरक्षित रहे, जंग से बचा रहे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनीकरण कहते हैं। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, गंधक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्त, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्त, तो चिट्टी में कौन सा पाया जाता है, चिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सिरका में एसिटिक अम्ल। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।